ने भी भगवान के दर्शन किए, लेकिन उसका कारण था उनकी मां। उनकी जो मां थी, उनको उनके पिता ने, उनके मतलब ध्रुव के जो पिता थे, उन्होंने अपमान करके बाहर निकाल दिया था। इसके कारण से सुनीति ने घर छोड़ दिया था। ये जो ध्रुव जी महाराज हैं, ये उत्तानपाद के पुत्र हैं। और उत्तानपाद जो है, उसकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। तो जो सुनीति है वो नीति से काम करती है, सुनीति जो वो ध्रुव की मां है। तो लेकिन सुरुचि के अंदर सुंदरता बहुत है। हम कई बार अच्छे व्यक्ति को इसलिए भी छोड़ देते हैं कि उसका स्वरूप अच्छा नहीं होता, और एक सुंदरता के ऊपर चक्कर में पड़ करके एक अच्छे व्यक्ति को छोड़ देते हैं, जिसके कारण से हमारे घर में टेंशन हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति का मन भी सुंदर होना चाहिए, तन भी सुंदर होना चाहिए। और यदि मन का व्यक्ति सुंदर हो तो फिर तन नहीं देखना चाहिए, फिर ग्रहण करना चाहिए, दोनों को ही। लेकिन राजा ने क्या काम करा, जैसे सुरुचि सुंदर थी तो सुनीति को छोड़ दिया। तो ध्रुव जो पुत्र है, सुनीति ने ऐसे संस्कार दिए ध्रुव को कि वह संतों की सेवा में लग गया। एक दिन सुरुचि ने ध्रुव का अपमान कर दिया, तो सुनीति से आकर के ध्रुव ने कहा कि प्रभु, मां, मेरा अपमान हुआ है, क्या मेरा जो पिता है वो पिता कहलाने लायक नहीं हूं मैं? तो मां ने पूछा क्या अपमान हो गया? बोले आज मैं अपने पिता की गोद में जाकर के बैठा था और सुरुचि ने उतार दिया। मेरी जो दूसरी मां है उन्होंने मुझे उतार दिया। तो मैंने कहा मां तुमने मुझे क्यों उतारा? तो मां ने कहा कि तू दुर्भाग्यवान है, क्योंकि तूने सुरुचि के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। पहले मरने के बाद में सुरुचि के गर्भ में आना, और जब तू सुरुचि के गर्भ में आ जाएगा तब तुझे तेरे पिता की गोद नसीब होगी। सुरुचि ने कटु वचन बोल दिए। ध्यान रखना, जीवन में कुछ भी करना, लेकिन कभी भी शब्दों का चयन गलत नहीं चुनना, शब्द ठीक रखना। आपको कोई कड़वा बोल रहा है, आपको कोई कटु वचन कह रहा है, आपका कोई अपमान कर रहा है, तो उसके सामने भी उस अपमान को सहना। क्यों? क्योंकि पता नहीं भगवान आपके लिए क्या तय कर रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई गलत आदमी प्रवेश कर गया, और उस गलत आदमी के प्रवेश करने के कारण से हमारा पूरा जीवन बदल गया, मतलब पूरा जीवन डिस्टर्ब हो गया। लेकिन कभी इस प्रकार से जीवन में कोई व्यक्ति आ जाए तो ना तो उस व्यक्ति को दोष देना, ना भगवान को दोष देना। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जब कुछ समय बीत जाएगा तो उसके बाद में आपको ये समझ में आएगा कि यदि यह व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं आता तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। कहीं ना कहीं आपका जो अपमान है, आपका जो कष्ट है, वह कहीं ना कहीं आपको भगवान निर्माण कराते हैं। इसीलिए कभी भी भगवान को दोष नहीं देना। कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान कर दे तो जो तुम्हारे नजदीक हो उसको अपनी पीड़ा बता सकते हो, लेकिन कभी भी समाज के स्तर पे अपमान नहीं करना। क्यों? क्योंकि शब्द ही व्यक्ति को महान बनाते हैं और शब्द ही व्यक्ति को छोटा बना देते हैं। शब्द की ताकत है ये। एक शब्द है जो गायत्री मंत्रों के अंदर स्थापित है, और एक शब्द है जो गालियों के अंदर स्थापित है। एक मंत्र की शक्ति बन जाता है, एक कुसंस्कार बन जाता है। ये शब्दों की ताकत है। इसलिए शब्दों का चयन ठीक रखना। ध्रुव को बताया कि बेटा तुझे ये एक बात बता, तुझे पिता की गोद चाहिए, ऐसी गोद चाहिए जिस गोद में एक बार तू बैठ जाए फिर तुझे उठना पड़े, या ऐसी गोद चाहिए कि जिसमें तू एक बार बैठ जाए तो तुझे कभी उठना ना पड़े? तो ध्रुव कहता है माँ मेरे को ऐसी गोद चाहिए जिसमें से मुझे कोई उठाने वाला पैदा ना हो। तो माँ कहती है जा बेटा साधना कर, और साधना में भगवान जब आ जाएं तो भगवान से कहना कि भगवान मुझे अपनी गोद दे दो, और जब तुझे भगवान अपनी गोद में बैठा लेंगे तो इस दुनिया में किसी की औकात नहीं कि तुझे उठा पाए। महाराज ध्रुव को ऐसा संदेश माँ ने दिया, किसी की औकात नहीं। तो आज ध्रुव जी महाराज भगवान की साधना करने के लिए गए हैं, और केवल 5 महीने में ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया है। भगवान ध्रुव जी महाराज के सामने आकर के खड़े हो गए हैं और ध्रुव से कहते हैं ध्रुव बेटा बता तुझे क्या चाहिए। तो ध्रुव आज बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सामने खड़े हैं।
यदि हमारे सामने छोटे छोटे थोड़े से बड़े लोग जिनकी जो पदवी है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, मंत्री हैं, अंतरी हैं, संतरी हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, या कोई बड़ा व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो हम उनके सामने बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है वो बड़े हैं। लेकिन ध्रुव के सामने तो साक्षात परमात्मा खड़े हैं, जिनके सामने दुनिया में क्या, विश्व में क्या, अंतरिक्ष में प्रत्येक चीज छोटी है। तो इसलिए ध्रुव जी बोल नहीं पा रहे। तो ध्रुव सोचते हैं कि भगवान आज मेरे पास में आए हैं, आज मैं भगवान से क्या बोलूं, क्या कहूं प्रभु से। तो भगवान समझ गए। तो भगवान क्या करते हैं, अपना शंख ध्रुव की ठोड़ी पर लगा देते हैं। और जो ध्रुव अभी बोल नहीं पा रहा था, वही ध्रुव संस्कृत में भगवान के श्लोकों को बोल रहा है, भगवान की मंगल स्तुति कर रहा है। वही छोटा सा बालक जिसको भी बोलना नहीं आ रहा था। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मेरी सोई हुई वाणी को जगाने के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने मेरे जो शब्द थे वो शब्द मेरे मुख से नहीं निकल रहे थे, लेकिन आपने अपना कपोल, मेरे कपोल पर अपना शंख लगा दिया। भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो ध्रुव से भगवान कहते क्या चाहिए। तो ध्रुव को तो अब भगवान के दर्शन जिसको हो जाए उसको मांगने की इच्छा नहीं होती है, बड़ी समस्या है। हमें मांगने की इच्छा तभी तक होगी जब तक हम भगवान की दर्शन ना कर लें। अच्छा, संसार का एक नियम भी है कि जो चीज हमको प्राप्त हो जाती है ना, उसकी इच्छा हमें रहती नहीं है, हम नेक्स्ट पर वर्क करने लग जाते हैं। लेकिन ध्रुव को तो ऐसी चीज प्राप्त हुई है कि उसके आगे ध्रुव तो कुछ मांग ही नहीं सकता। क्या मांगू? लेकिन भगवान तो जानते हैं कि ध्रुव का अपमान बहुत हुआ है, और भगवान अपने बालकों का अपमान नहीं होने देते। इसलिए आज ध्रुव को सम्मान देने के लिए भगवान ने वैकुंठ से अपना रथ मंगाया है। भगवान सूर्य उस रथ के आगे डोर पकड़े हुए हैं और भगवान नारायण पीछे बैठे हैं। ध्रुव को अपने हाथों से भगवान ने गोद में उठाया है। उस रथ पर आज भगवान ने अपनी गोद में ध्रुव को बैठाया है। और ध्रुव को जैसे ही भगवान ने गोद में बैठाया, ध्रुव की आंखों से आंसू निकलने लग गए साहब कि प्रभु, आपने इतना बड़ा सम्मान दे दिया, आपने इतना बड़ा कृपा कर दी कि अब मुझे इस गोद से मुझे विश्वास है कोई नहीं उठा सकता। ध्रुव कह रहे हैं। लेकिन भगवान यहीं तक तो नहीं रुकने वाले थे। भगवान सूर्य को आदेश किया है, सूर्य उत्तानपाद के यहां रथ को लेकर के चलो। रथ आगे बढ़ा है, रथ सबको चमक रहा है, भगवान सूर्य किसी को नहीं चमक रहे हैं, नारायण किसी को नहीं चमक रहे हैं, केवल बैठा हुआ ध्रुव चमक रहा है। आज जिस मां ने ध्रुव का अपमान किया था, वह थाली लेकर के द्वार पर खड़ी है ध्रुव के स्वागत के लिए। जैसे ही ध्रुव ने सुरुचि को देखा है, देखते ही सुरुचि को जाकर के चरण छुए हैं, मां को प्रणाम किया है कि मां, यदि उस दिन तुम मेरा अपमान नहीं करती तो आज मुझे भगवान नहीं मिलते। आप ही हो जिनके कारण से मुझे भगवान मिल गए, इसलिए संकोच में नहीं रहना। अपमान के कारण से प्रभु मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं। और उसके बाद में ध्रुव जी महाराज को यह उत्तानपाद को वैराग्य प्राप्त हुआ और छोड़ करके सब कुछ राज्य ध्रुव जी महाराज को राज्य गद्दी दी। और जब साधना करने के लिए जंगल में चले गए कि जिन भगवान के दर्शन मेरे पुत्र ने कर लिए, उनके दर्शन मुझे भी करने हैं, क्योंकि वो तो चमके नहीं। तो भगवान तो जिसको चमकने होते हैं उसको चमकते हैं, जिसको नहीं होते उसको नहीं चमकते। इसीलिए ध्रुव जी महाराज ने कहा है कि ध्रुव जी महाराज ने पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक राज्य किया। इतनी भगवान ने आयु दी ध्रुव जी को। और कहते हैं ध्रुव जी ने इस धरती पर शरीर नहीं छोड़ा। ध्रुव जी जीते जागते मृत्यु के सिर पर पैर रख करके, और भगवान ने ध्रुव जी के लिए एक स्पेशल लोक बना रखा था जिसका नाम है ध्रुव लोक। आज हम जो आकाश में एक तारा देखते हैं, ध्रुव तारा,
वह भगवान ध्रुव जी के लिए भगवान ने स्पेशल बना रखा था अपने भक्त के लिए कि जब मेरा भक्त आए तो उसके लिए यहाँ भी वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए। इतनी चिंता करते हैं मेरे भगवान। जब मृत्यु के और सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज गए तो ध्रुव लोक में जाकर के रहे, और आज भी ध्रुव जी महाराज उसी ध्रुव लोक में वास करते हैं। कहते हैं ये जितने भी धरती पर रहने वाले सुपर स्टार, डुपर स्टार, बे स्टार हैं, इनके सामने सब भगवान के भक्तों के सामने सब फीके पड़ जाते हैं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है वह आकाश में ध्रुव स्टार की तरह चमकता है। इसलिए महाराज ये छोटे मोटे स्टारों को छोड़ो, ये थोड़े बड़े से स्टारों को पकड़ो। और